हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरुमा। सबसे जरूरी किसी भी प्रिपरेशन में होता है जीवन के अंदर टाइम का मैनेजमेंट करना। पीपल ऑफन कंप्लेंट अबाउट लैक ऑफ टाइम। लोग अक्सर समय की कमी की बात करते हैं, उसकी शिकायत करते हैं, जबकि ईश्वर ने, नेचर ने पूरी दुनिया को 24 घंटे दिए, ना 1 मिनट कम ना 1 मिनट ज्यादा। यानी प्रॉब्लम समय की कमी में नहीं, समय की बर्बादी में होती है। ये बात तो हमने बहुत बार सुनी है कि टाइम मैनेज करिए, टाइम मैनेजमेंट करिए, पर आखिर कैसे टाइम मैनेज करें? हम थोड़ी ना अपना टाइम बर्बाद करना चाहते हैं, हमारा टाइम तो बर्बाद हो जाता है। आइए आज हम वैज्ञानिक तरीका सीखते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट सीखते हैं टाइम को मैनेज करने के लिए। सबसे पहला आयाम इसके अंदर होगा गोल सेटिंग, यानी हमें अगले दिन का गोल आज रात को ही तय करना होगा। इसमें हम बनाएंगे अपनी MCD लिस्ट। MCD का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, मस्ट डू, कैन डू एंड डोंट डू एक्टिविटीज की एक लिस्ट, MCD लिस्ट। ये सब कुछ करने से होगा, सिर्फ सुनने से नहीं, इसे आपको फॉलो करना होगा। आप इसे 1 हफ्ता फॉलो करके देखिए, आप देखिएगा अपने आप आपका सिस्टम जब उसके रिजल्ट्स देखेगा, उसके फल देखेगा, उसकी मिठास देखेगा, तो अपने आप एक्सेप्ट करेगा। यानी अगर मान लीजिए कि कल सैटरडे है, आज फ्राइडे रात है, तो मैं सोने के पहले अपनी गोल सेटिंग कर लूंगी, यानी कल की क्या क्या एक्टिविटीज है जो मुझे करनी ही करनी है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, उन्हें मैं लिख लूंगी 1 2 3 4। नंबर 2, क्या है जो मैं कर सकती हूं अगर मुझे टाइम अच्छे से मिल गया, और क्या है जो मुझे बिल्कुल नहीं करना। जैसे मैं रोज 1 घंटा इंस्टा यूज करती हूं, तो मुझे कल 1 घंटा नहीं करना, आधा घंटा करना है, ये मेरी डोंट डू हो गई। कैन डू, जैसे मान लीजिए कोई एक वीडियो है जो मैंने सोचा है मुझे स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड करना है, पर अभी वो बहुत जरूरी नहीं है, बिकॉज वो अभी परसों नरसों काम आएगा, तो मैं कर सकती हूं अगर मुझे टाइम मिला। बट कोई एक वीडियो है जो मैं चाहती हूं कि स्टूडेंट को कल ही मिले, उनका कल कोई एग्जाम है, उसके लिए मुझे कुछ देना है, तो वो मस्ट डू हो गया। तो करना ही करना है, कर सकते हैं या नहीं करना है, ये लिस्ट बना ली। ये गोल सेटिंग बहुत मदद करती है दिमाग में क्लैरिटी से। वरना क्या होता है, अपन सुबह उठते हैं और बस उठते ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, और पढ़ते भी नहीं है पूरा टाइम। फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री की टेंशन, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायो की टेंशन, बायो पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन दोस्त ने पूछा तो केमिस्ट्री में लग गए। हमारे गोल सेटिंग ही नहीं है। स्टूडेंट्स, बिना गोल सेटिंग के टाइम मैनेज करने की कोशिश वैसी है जैसे बिना चिट्ठी के, बिना एड्रेस के कोई चिट्ठी पोस्ट कर देना। उसका कोई उद्देश्य ही नहीं है, कोई पता ही नहीं है, यानी उसका कोई मंजिल ही नहीं है। तो हमने अपनी मंजिल तय कर ली है, अब उस मंजिल पर हम जाएंगे कैसे? स्टेप नंबर 2, हमें करनी है टाइम ब्लॉकिंग, यानी जो भी हमारी मस्ट डू एंड देन कैन डू एक्टिविटीज हैं, उनके लिए हम टाइम ब्लॉक करेंगे। टाइम ब्लॉकिंग मैंने सीखी थी इलॉन मस्क के एग्जाम्पल से। इलॉन मस्क ने अपने पूरे दिन को 5-5 मिनट के टाइम में ब्लॉक कर दिया है। जी हाँ स्टूडेंट, उनकी कोई भी मीटिंग 5 मिनट से ज्यादा की नहीं होती है। उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को बोल रखा है, इतना अच्छे से होमवर्क करके आओ कि 5 मिनट में मुझे पूरी बात बता दो, 3 मिनट में बात बता दो, 2 मिनट में फैसला कर देंगे। हम उतने एफिशिएंट तो अभी नहीं हो पाएंगे, बट हम अपने टाइम ब्लॉक्स करेंगे। फिजिक्स मुझे 1 घंटा पढ़ना है, बॉटनी मुझे 2 घंटे पढ़नी है, तो मैं 2 ही घंटे पढ़ूंगी। ऐसा नहीं मुझे मजे आ रहे तो मैं 4 घंटे पढ़ लिया। ये प्रैक्टिकल जो गोल सेटिंग करी है, उसके लिए मुझे टाइम ब्लॉकिंग बहुत जरूरी है। हाँ, फिर मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा तो मैं एक्स्ट्रा कर सकता हूं, पर इतना तो मुझे इतने टाइम में करना ही करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय आपको नेगेटिव विचार आ सकते हैं, आप डिप्रेशन आ सकता है, आप एंजाइटी आ सकती है, डर आ सकते हैं। उनको बोलना कि देख भाई, तुझसे मैं शाम को मिलूंगा 5 बजे के बाद, तेरा टाइम तब आएगा, अभी तो मुझे फिजिक्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करना है क्योंकि मैंने इसके लिए टाइम ब्लॉक करा है। आप ऐसा करके तो देखिए, धीरे धीरे आपके विचार कम हो जाएंगे। सो सेकेंड, गोल सेटिंग के बाद टाइम ब्लॉकिंग। नाउ नंबर 3, आइडेंटिफाई द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम इन अ डे फॉर यू। ये सबका अलग अलग होगा। हो सकता है कि मैं सुबह ज्यादा अच्छे से पढ़ पाती हूं और कोई इंसान रात को ज्यादा देर तक पढ़ पाता है। ऐसा कोई रूल बुक नहीं है कि अर्ली राइजर ही सिलेक्ट होते हैं या रात के उल्लू ही सिलेक्ट होते हैं। कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। आपका प्रोडक्टिव टाइम सबसे ज्यादा कौन सा है, आप किस समय सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, उस समय सबसे पहले सबसे जरूरी मस्ट डू लिस्ट के काम निपटाने ही निपटाने हैं अपने को। नाउ इसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई योर डिस्ट्रैक्शंस। कौन सी एक्टिविटीज हैं जो आपका समय खराब करती हैं, बर्बाद करती हैं? वो सोशल मीडिया हो सकता है, वो दोस्त के साथ चिट चैटिंग हो सकता है, वो एक्स्ट्रा सोना हो सकता है, बहुत ज्यादा नींद आना हो सकता है,
हमें उन टाइम वेस्टर्स को एलिमिनेट करना है। अगर हम पूरी तरह नहीं भी हटा सकते हैं तो कम से कम हमें उन्हें रिड्यूस करना है। मैं जैसे क्या करती हूँ, पूरे दिन में एक आधा घंटा मैंने रख लिया, उस आधे घंटे में मैं अपना म्यूजिक सुनूंगी अगर सुनना है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जो भी मुझे अपने एंटरटेनमेंट के लिए देखना है वो मैं देखूंगी। पर वो आधा घंटा ही होना चाहिए, वो ऐसा नहीं कि अपन रील्स यूं करते जाएं। सो हमें लिखना है हमारे क्या क्या डिस्ट्रैक्टर्स हैं। जब हम कोई चीज लिखते हैं तो हमारे कॉन्शियस माइंड में वो घुस जाती है और हमारा माइंड जल्दी रिएक्ट करता है उनके खिलाफ। तो आइडेंटिफाई करें डिस्ट्रैक्शंस को, एलिमिनेट करें, एलिमिनेट ना हो तो कम से कम रिड्यूस करें। और अगर आपने गोल सेटिंग और टाइम ब्लॉकिंग कर रखी है ना, तो ये अपने आप धीरे धीरे होने लग जाएगा। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टारगेट का रिव्यू करना। मैंने फ्राइडे को गोल सेटिंग की, टाइम ब्लॉकिंग डिसाइड कर ली और सैटरडे को मैंने सब कुछ अच्छे से करा। अब मैं सैटरडे को सोने के पहले टारगेट का रिव्यू करूंगी, मेरी MCD लिस्ट, मस्ट डू, कैन डू, डोंट डू को दोबारा से चेक करूंगी और उसमें टिक लगाऊंगी कि मैं कितना कर पाई हूं। हो सकता है किसी दिन मैं 100% करूं, पर ज्यादातर 100% तो किसी का नहीं होता, 90%, 80%, 70%। किसी दिन हो सकता है कि मैं भी लड़खड़ा जाऊं और 50% ही कर पाऊं, 40% कर पाऊं। तो क्या हुआ, अगर हमने अच्छा करा तो हम अपने आप को शाबाशी देंगे, हम और मोटिवेट होंगे कि हम कर सकते हैं। और अगर थोड़ा कमी भी हुई तो कम से कम गिल्ट आएगा, कम से कम थोड़ा कोसेंगे खुद को, तो वो कोसना भी सब अंदर जाएगा ताकि अगले दिन हम बेहतर परफॉर्म कर सकें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, माय फ्यूचर डॉक्टर्स, टाइम मैनेजमेंट तो बहुत जरूरी है। समय रेत की तरह है जो हाथ से फिसलता जाएगा और गया हुआ समय, बीता हुआ समय दोबारा नहीं आता, ये सत्य वचन है। ये जिस दिन जीवन में इसका नेगेटिव इफेक्ट आता है ना, उस दिन समझ आता है कि काश मैंने वो समय अच्छे से यूज किया होता। मैं नहीं चाहती मेरा कोई भी स्टूडेंट जिंदगी में वो काश बोले। तो आज से ही इसको फॉलो करना शुरू करिए और फॉलो करके अच्छे से टाइम मैनेज करिए। गोल सेटिंग, टाइम ब्लॉकिंग, फाइंड आउट योर मोस्ट प्रोडक्टिव डे इन द डे, और उस समय पर सारे मस्ट डू एक्टिविटीज को निपटाना। Number 4, identify the distractions and try to eliminate them. And last but not the least, target review. So, all my blessings to all of you. God bless you.